नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सृष्टि का आधार है, आदि है और अनंत भी है। दोस्तों, आज हम केदारनाथ धाम की कथा का श्रवण करने वाले हैं। आज हम बाबा केदारनाथ की महिमा का गुणगान करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है केदारनाथ धाम मुक्ति का धाम है, स्वर्ग की सीढ़ी है। तो आइए हम भी भोलेनाथ की इस कथा को सुनकर शिव जी में खो जाते हैं। प्रभु की महिमा का बखान करके महादेव की कृपा का पात्र बनते हैं। दोस्तों, क्या आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का प्रतीक्षा रहेगा। और आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूरा सुने। महादेव का कथा तो मन को पवित्र और शांत करने वाला होता है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ का अनादर न करें। कथा को पूरा सुनिए और महादेव के भक्ति के सागर में डुबकी लगाइए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। शिव के बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने कृपा प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उसमें से एक भक्त हुए हैं नर और नारायण, जिनकी भक्ति की कथा आज भी विष्णु के मुख से सुनी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है, केदार धाम से जुड़ी यह कथा अतुलनीय है। आइए जानते हैं। नर और नारायण विष्णु जी के 24वें अवतार थे। जन्म के बाद उनकी रुचि भक्ति में बढ़ गई। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्री वन और केदार वन में तपस्या करने चले गए। बद्री वन में आज भी वही नर और नारायण नामक 2 पहाड़ आज भी स्थित है। नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तपस्या करके मेरे सिंहासन को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र जी ने उनकी तपस्या को भंग करने की कामना बनाई और उन्होंने कामदेव, वसंत और अप्सरा को वहां भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर और नारायण को नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उनके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं भय से थरथर कांपने लगी। उनकी दशा देखकर नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। नर और नारायण की अभय देने वाली बातों को सुनकर कामदेव और उनके सहयोगी बड़े लज्जित हुए। उसने उनकी स्तुति कही और कहा, हे प्रभु, आप निर्विकार परम सत्य है। बड़े बड़े आदमी, ज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम पर विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, हमारी यही आपसे विनती है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर और नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर सी नारी नर नारायण की सेवा कर रही है। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। और नारायण की आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की स्तुति और महिमा के बारे में बताया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े चकित हो गए और लज्जित भी हुए। इंद्र को भी नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृत पर विशेष पश्चाताप हुआ। नर और नारायण ने शिव जी का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या जारी रखा। वे बिना कुछ खाए पिए दिन रात भोलेनाथ की पूजा करते रहे। लंबे अरसे के बाद नर और नारायण को महादेव ने दर्शन दिया और वह मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने कहा, हे प्रभु, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप इस स्थान पर पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा रहें एवं इस जगह पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। तभी से शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में विराजित हो गए। कहा जाता है कि उनके आसपास मंदिरों का निर्माण पांडवों ने कराया था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भगवान केदारनाथ से जुड़ी दूसरी कथा, जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह कथा बहुत ही पावन और पवित्र है। आप मन लगाकर इसे भी सुनिएगा। केदारनाथ धाम शिव का धाम है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े हुए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में
सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या फिर भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिन निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरवों व पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खोया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद ही पांडवों का मन आत्मग्लानि से भर गया। जब सभी पांडव भगवान कृष्ण के पास बैठे हुए थे और युद्ध के परिणामों व प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को पश्चाताप करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के कथा अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या आदि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना अनिवार्य था। पांडवों ने उनसे उस पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब श्री हरि कृष्ण ने उन्हें इस पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ दिला सकते हैं, ऐसा कहा। इसके पश्चात सभी पांडव श्री कृष्ण के आदेशानुसार भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों की मनसा और उनसे मिलने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव पांडवों द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या, गो हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे। इसलिए वे पांडवों से बिना मिले वहां से चले गए। पांडवों ने पूरी काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान शिव भी पांडवों से छुप कर आए थे। अब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने एक उपाय निकाला। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में घास चर रहे थे। भगवान शिव उन्हीं पशुओं के बीच बैल का रूप धारण किए उन्हीं समूह में समा गए। गढ़वाल की पहाड़ियों पर पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए पहुंचे। वहां भी उन्होंने जहां वहां हर जगह भगवान शिव को ढूंढा, किंतु वह उन्हें वहां भी न मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपना शरीर पहाड़ से भी बड़ा बना लिया। उन्होंने अपना एक पैर एक पहाड़ी की ओर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी की ओर टिका लिया। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ के सभी पशु पक्षी हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उससे इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई असर नहीं था। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल रूप महादेव का रूप है। वो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी यह पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वह बैल रूपी अवतार के समीप धरती में समाने लगे। भगवान शिव का वह बैल रूपी अवतार जब धरती में समाने लगा, तब भीम तेजी से उनकी ओर लपके और बैल की पीठ अपने हाथों से पकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गए, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 स्थलों पर निकले। आज वही स्थान अन्य 4 केदार कहलाते हैं। को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पांडवों के द्वारा उन जगहों पर शिवलिंग की स्थापना की गई। शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया, कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। तब उन्होंने संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की, चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित की। तब आदि शंकराचार्य जी ने ही केदार मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था और यहीं पर उन्होंने समाधि ले ली थी। इनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। हालांकि 2000 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचे को बहुत क्षति पहुंचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा से शंकराचार्य जी की समाधि भी बह गई थी।
इसके बाद भारत के उत्तराखंड के सरकार के द्वारा केदारनाथ आदि शंकराचार्य की समाधि व उनके आसपास के स्थलों को पुनः ठीक करवाकर उसे नवीनीकरण किया गया। तो दोस्तों, यह थी श्री केदारनाथ धाम की दूसरी कथा जो महाभारत काल से संबंधित थी। अब आइए जान लेते हैं केदारनाथ में हुई एक आश्चर्यजनक घटना, क्योंकि यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है भगवान शिव की एक भक्त की कहानी, जिसके बाद भगवान श्री केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाने लगा। केदारनाथ तीर्थ में घटित एक सच्चे भक्त और शिव भक्त की साक्षात्कार की सत्य कथा। यह वाकया है केदारनाथ धाम में हुआ, जहाँ देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिसमें शिवलिंग में स्वयं शिव जी की ज्योति विद्यमान है। बाबा केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की शक्ति भी तो सिर्फ इनके पास ही है, तभी तो इन्हें महाकाल भी कहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे शिव भक्त की, उसकी भक्ति की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर के बाहर आ गए। यह कहानी नहीं, आप बीती है उस शिव भक्त की, उसकी भक्ति की और बाबा के चमत्कार की। बाबा केदारनाथ की इस कहानी को यदि आप सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए और सुनकर अंदाजा लगाइए कि भगवान भोलेनाथ कितने महादयालु हैं। यह कहानी है एक निर्धन व्यक्ति की, जिसके पास शिव की भक्ति के अलावा और कोई धन नहीं था। बहुत समय पहले जब हमारे देश में बस, ट्रेन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब तय करने के लिए धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के पास पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। इसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। उसे तो केदारनाथ का सही रास्ता भी नहीं पता था, बस मन में विश्वास था कि वह बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर करेगा। लोगों से रास्ता पूछते पूछते वह आगे बढ़ने लगा। भोलेनाथ का नाम जपते जपते 2 महीने तक उसने सफर किया। 2 महीने बाद जैसे तैसे वह केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के आसपास सन्नाटा है। मंदिर बंद पड़ा है और पड़ रही है बड़ी ही भारी बर्फबारी। उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। जिज्ञासा भरी आंखों से वह मंदिर की ओर बढ़ता गया और उससे तभी एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दे पड़ी। मंदिर के महंत जी, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करके मंदिर के कपाट बंद करके अपने घर को जा रहे थे। उसने महंत जी से कांपती हुई आवाज में बोला, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। कब होंगे मुझे मेरे बाबा के दर्शन? इसके बाद जो पंडित जी ने कहा वह सुनकर शिव भक्त के पैरों से जमीन खसक गई। पंडित जी ने उसे बताया कि मंदिर के पट अब 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और अब 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। शिव भक्त के कानों में जब पंडित जी की यह बात पड़ी तो उसके होश उड़ गए, गला भर गया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर तक तो उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। कुछ देर बाद खुद को समझाते हुए वह रोते हुए बोल पड़ा, पंडित जी, मैं 2 महीने तक पैदल चलकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसी ठंड में कहाँ जाऊँगा? आप सिर्फ मुझे एक बार मेरे बाबा के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन पंडित जी कहाँ उस गरीब की बात सुनने वाले थे। बातों बातों में पंडित जी ने उससे कह दिया कि या तो 6 महीने बाद आना या फिर 6 महीने तक यही रुक जाओ, लेकिन तुम ऐसी ठंड में यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते। 6 महीने तो बड़ी दूर की बात है, इसलिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ। 6 महीने बाद मैं मंदिर के पट खोल दूंगा, तब चैन से देख लेना अपने बाबा को। ना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराता गया। आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी कटीली हवा मानो शरीर में मानो छेद कर रही थी, लेकिन वो बहता रहा।
शिव का ध्यान करते हुए उसने मन में प्रण किया कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना वह वहां से हिलेगा भी नहीं। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो अभी पल दो पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे थे। पास आकर अघोरी बाबा ने उसे खाने के लिए खाना दिया और उससे बोले, तुम थक गए होगे, कुछ खा लो और खा के सो जाओ। शिव भक्त सचमुच बहुत थका हुआ था और खाना और आग की गर्माहट मिलते ही उसे बहुत गहरी नींद लग गई। वह शिव भक्त की नींद खुली और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है। ठंड भी बहुत कम लग रही थी। यह देखकर वह सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। फिर उसे उस अघोरी बाबा की याद आई तो वह यहाँ वहाँ दौड़कर उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वह बाबा उसे कहीं नहीं मिले। थक हार कर वह शिव भक्त मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर मंदिर के पंडित जी अपने सेवकों के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। शिव भक्त ने भारी जिज्ञासा से पंडित जी से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुलेंगे। पंडित जी ने जवाब में कहा, जी हाँ, आज 6 महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। पंडित जी अभी तक उस शिव भक्त को नहीं पहचान पाए थे। पंडित जी की बात को सुनकर वह शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल रात ही यह पट बंद करके गए थे और आपने यह भी बोला था कि अगले 6 महीने तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। यह सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए। तब उस शिव भक्त ने कहा, पुजारी जी 6 महीने पहले मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यही सोया था और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए। शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी जी ने सोचा कि यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुजारी जी के मन में बाबा केदारनाथ के चमत्कारों का ख्याल आने लगा। पुजारी जी ने कहा, हे शिव भक्त, तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। तब शिव भक्त ने रात को जो भी कुछ हुआ था, उसे जो भी याद था, पुजारी जी को बता दिया। उसने बताया कि एक अघोरी बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाना दिया, मेरे लिए आग भी जलाई और आज सुबह जब मैं उठा तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए। यह सुनकर पुजारी जी और उनके साथियों की आंखें भर आई, मानो अभी रो पड़ेंगे। कांपती हुई आवाज में पुजारी जी ने कहा कि कैसे दिखते थे वे गरीब बाबा। शिव भक्त ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से वैरागी, शेर की छाल बदन पर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, माथे पे त्रिपुंड, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत सी मालाएं पहने हुए थे वह अघोरी बाबा। बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी हर हर महादेव कहते हुए उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सभी ने उस शिव के प्रति भाव उमड़ गए। शिव भक्त के पैर पकड़ पुजारी जी ने बोला, हे शिव भक्त, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर स्वयं बाबा केदारनाथ आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। आखिर काल यानी कि समय के साथ खेलने की सामर्थ्य, खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है और वो अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाबा केदार ने उस शिव भक्त के 6 महीने को एक रात में बदल दिया। ऐसा बदला कि उसे इस बात की भनक तक न लगी। वह सोया तो था नवंबर की ठंड में, लेकिन जब उठा तब अप्रैल की सुबह थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह कल ही रात को सोया हो और जी ने भक्त से यह भी कहा कि यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने सालों में हम में से कोई भी शिव जी के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुमको महादेव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार को सच्चे मन से बुलाता है, उनका आवाहन करता है, उसकी रक्षा करने बाबा केदार सबसे पहले आते हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्द दर्शन कराते हैं और उनके तीर्थ को आए लोगों की भी रक्षा करते हैं।
तो दोस्तों, यह थी बाबा केदारनाथ की और उनके भक्त की सच्ची घटना। प्रिय दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य जिससे आज भी विज्ञान अचंभित है। पहला, केदारनाथ धाम में एक तरफ तकरीबन 22,000 फुट ऊंचा केदारी, दूसरी तरफ 1,000 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,000 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इन नदियों में अलकनंदा के सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम, यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी और बारिश में जबरदस्त पानी पड़ता है। दूसरा रहस्य, यह मंदिर कटाव पत्थरों से भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। इनकी लंबाई चौड़ाई अचंभित करने वाली है। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय खंभों पर रखी गई पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने की इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल भी किया गया है। रहस्य, मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों के मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। अब इस मंदिर का निर्माण 5008 ईसा पूर्व जन्मे आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। चौथा रहस्य, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन अर्थात भाई दूज के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर अखंड दीप जलता रहता है। जब 6 माह बाद यह दरवाजा खोला जाता है तो वह दीप उसी तरह जलता हुआ ही मिलता है। पुरोहित ससम्मान पट बनकर भगवान का विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के पट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। 5वां रहस्य, 16 जून की रात प्राकृतिक ने कहर बरसाया। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ धाम के मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। आश्चर्य तो तब हुआ जब पानी के बहाव में पीछे से बहता हुआ एक बहुत बड़ा विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे द्वार पर आकर रुक गया, जिससे उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी, किंतु मंदिर का तनिक भी बाल बांका न हो सका। 6वां रहस्य, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। देवों की भूमि कहे जाने वाले इस क्षेत्र में एक भी तीर्थ नहीं बचेगा। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और सब रास्ते बंद हो जाएंगे, तब भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तो प्रिय दोस्तों, यह थी बाबा केदारनाथ की महिमा, जो कि आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से कही है। इस कथा को सुनकर और कहकर मन पवित्र हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपने यह कथा को मन लगाकर सुना होगा और आपका भी मन भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति भाव से उमड़ पड़ा होगा। यह कथा सुनकर और मुझे कहकर अति आनंद का अनुभव हुआ है। इस कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपने किस ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है और सप्रेम मन से हर हर महादेव, जय हो बाबा केदार अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।